ओके जी। सो मत्ती की इंजील का हम मुताला कर रहे हैं और अब जो है 5वें बाब तक हम पहुंच गए हैं। और 5वें बाब से हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि 5वें बाब में हमें एक बड़ी तालीम के ताल्लुक से जो है वो सीखने को मिलता है। ठीक है, तो इन जो है लेक्चर्स को हम कहते हैं 5 डिस्कोर्सेस। मत्ती की इंजील में आपको 5 वाज जो है ना वो देख मिलते हैं। 5 वाज से मुराद है कि 5 जगहों पर मसीह यसू शागिर्दों को तालीम देते हुए नजर आ रहे हैं, भीड़ को तालीम देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको 5 जो है वो पिलर्स नजर आ रहे हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के। सो आप पहला पॉइंट नोट डाउन करें, 5 डिस्कोर्सेस ऑफ जीसस क्राइस्ट इन गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। उर्दू में नोट करना चाहते हैं तो आप ये लिख लें, 5 मत्ती की इंजील में यीशु अल मसीह के 5 वाज। मत्ती की इंजील में यीशु अल मसीह के 5 वाज। जी। सो इन 5, जब आप 5 वाज का जो है वो स्टडी करते हैं, इनको गहरे तौर पर जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि सबसे पहला जो वाज है वो आपको मिलता है द सर्मन ऑन द माउंट। ठीक है, जो कि 5वें बाब से 5वें बाब से 7वें बाब तक आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको 5वें बाब से 7वें बाब तक आपको मिलेगा। चलें जी, जब आप दूसरे वाज की बात करते हो तो दूसरा जो वाज है वो आपको चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा, जिसमें क्राइस्ट जो है वो कमीशनिंग ऑफ 12 डिसाइपल्स, यानी वो उन 12 शागिर्दों को जो है वो भेजता हुआ नजर आता है। ये आपका दूसरा डिस्कोर्स या दूसरा वाज जो है आपको वो मिलता है। तीसरे नंबर पे देखें तो फिर आपको किंगडम यानी खुदा की बादशाही के ताल्लुक से, ठीक है, वो मिलता है। उसके अंदर आपको तमसीलें मिलती हैं। तो किंगडम पैरेबल्स ये चैप्टर नंबर 13 में आपको मिलेगा। चौथा जो है मसीह चर्च के ताल्लुक से बात करता हुआ नजर आता है, और वो चैप्टर नंबर 18 में आपको नजर आएगा। और पांचवा जो डिस्कोर्स आपको इसमें मिलता है वो आपको चैप्टर नंबर 23 टिल 25 ये आपको नजर आएगा। सो ये 5 वाज जो हैं ये आपको मत्ती की इंजील में नजर आएंगे, और ये 5 वाज जो हैं ये बहुत ही ज्यादा मायनेखेज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं मत्ती की इंजील की तफसीर करने के लिए। क्योंकि जब तक आप इन 5 वाज को स्टडी नहीं करते, आप मत्ती की इंजील का जो मेन फोकस है, जो मत्ती की इंजील का मेन पैटर्न है, आप उसको समझ नहीं पाते। तो पहले बात की तरफ बढ़ेंगे। तो 5वें बाब में हमने शुरू किया है। तो 5वें बाब से इसका वाज शुरू होता है। वो कहता है, वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो शागिर्द उसके पास आए, और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा।
अब भीड़, बहुत बड़ी भीड़ जो है यीशु मसीह के जो है वो इर्द गिर्द उसके पास आ गई है। चौथे बाब की 23वीं आयत पढ़ें तो वहां पर आपको मिलता है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और आगे 24वीं आयत में मत्ती रसूल ये फरमाता है, और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारियों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। यानी कि देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राउड व्हिच वाज फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट। मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ जो है वो अब जो है वो उसको फॉलो कर रही है, और वो सब जो है वो क्राइस्ट जीसस को फॉलो कर रहे हैं। और पांचवें बात पता चलता है कि जब वो भीड़ उनको फॉलो कर रही है तो अब क्राइस्ट क्या करते हैं, वो पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और वहां पर जो है उनको तालीम देना शुरू कर देते हैं। ओके, और आगे जुबान खोल के वो उनको तालीम देने लगा। और पांचवें बाब की 3वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक इसको हम कहते हैं बियाटिट्यूड्स। क्या कहते हैं इसको? इसको हम बियाटिट्यूड्स या ब्लेसिंग्स कहते हैं। क्योंकि अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको यही पता चलता है, यही सीखने को मिलता है कि ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट। वहां पर आपको जो है ये 5 मुबारकबादियां जो आपको जो सॉरी ये आपको मुबारकबादियां जो है वो आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मुबारकबादियां जो है जो आपको बियाटिट्यूड 8 बियाटिट्यूड्स मिलते हैं। इनका स्टार्ट ही ब्लेसिंग से होता है। तो बियाटिट्यूड्स से मतलब है ब्लेसिंग्स, ठीक है। और जब आप इन मुबारकबादियों का मुताला करते हैं तो आपको एक बात जो है वो खास तौर पे देखने को मिलती है कि ये शरीयत नहीं है। ओके, दिस इज नॉट द लॉ। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये मुबारकबादियां जो है ये निजात का एक वसीला है। नो, दिस इज नॉट द वे ऑफ सल्वेशन। वे ऑफ सल्वेशन बाय फेथ है। आई मीन रोमियो के खत में पहले बाब में यही हमें मिलता है कि रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा। और फिर यही हमें सीखने को मिलता है कि नजात जो है वो बजरिया ईमान है, ना कि अमाल के। ये मुबारकबादियां जो हैं, और खास तौर पर जो सरमन ऑन द माउंट है, ये नजात के लिए नहीं है क्योंकि आपने नजात पा ली है। इसलिए अब आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए वो हमें जो है इस इन वाज में जो है खास तौर पे इस पहाड़ी वाज में हमें इसके ताल्लुक से सीखने को मिलता है। नजात के लिए आप ये करके नजात नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने निजात पाई है इसलिए आप ये करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि पहले है वो कह रहे हैं मुबारक है वो जो दिल के गरीब है क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अब क्योंकि आपकी आप जो है रोमियो खत के मुताबिक आप बादशाही के लिए बुलाए गए। अब क्योंकि आसमान की बादशाही आपके लिए है, आपकी है, इसलिए क्या अब आप जो है आप पुअर इन स्पिरिट होंगे। क्या होंगे? आप पुअर इन स्पिरिट होंगे। यहाँ पे दिल के गरीब लिखा है, लेकिन दर हकीकत यहाँ पे रूह के गरीब जो है वो लफ्ज आना चाहिए था। ग्रीक में भी वर्ड है इसके लिए, नोमोस, कार्डियस नहीं है, नोमोस है। सो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप इसके बारे में सिखाएं, अब हम उर्दू तर्जुमे को गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम इसको काफी हद तक बैलेंस भी करके इसको लेकर चलना भी है। ओके जी, तो इसके साथ हम कहते हैं मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। अब गमगीन से मुराद ये नहीं है कि आप गमगीन होने बैठ जाए, खुदा हमें तसल्ली दे। क्योंकि आप एक ईमानदार हैं, आप मसीह पर ईमान रखते हो, आप मसीह के साथ चलते हो, दैट इज द रीजन
आप तसल्ली पाओगे। मसीह ने क्या कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। यूहन्ना की इंजील का मुताला करें, वहां पर लिखा तुम्हारा दिल ना घबराए। और यहाँ पर लिखे गमगीन, गमगीन वो नहीं है जो अपने कामों की वजह से रोता है, बल्कि गमगीन इसलिए है क्योंकि वो जो रो रहा है वो मसीह की मोहब्बत में रोता है। ठीक है, इसलिए वो गमगीन है और मसीह उसको बामे तसल्ली देता है। हमें लिखे मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। और आगे एक बहुत खास चीज पे वो एम्फोसिस करता है, कहते हैं मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब सदाए गए हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आमीन। और आगे वो कहता है क्योंकि मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारे निस्बत ना हक कहेंगे, तो तुम मुबारक हो। खुशी करना और निहायत शादमान होना क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। नाउ क्राइस्ट इज सेइंग तुम मेरे सबब से सिताए जाओ। और आज हमें ये देख मिलता है, सीखने को भी मिलता है, देखने को भी ये मिलता है कि मसीह की खातिर कितना दुख सहा जाता। अगर आप देखें तो मैं रसूलों की बात करूं, पतरस रसूल जो मसीह के बहुत करीब था, जब वो रुजू लाया, जब उसको एहसास हुआ जब मसीह की मोहब्बत है कैसी, तो उसने उल्टी सलीब पे उसे चढ़ाया, उसको सलीब पर चढ़ाया गया। और वहां पर जो है हमें पता चलता है कि जब उल्टी सलीब पे वो चढ़ा है, वो वहां पर जो है वो हलाक हो गया था। ठीक है, और वहां पर हमें ये भी नजर आता है बिकॉज ही लव्ड जीसस क्राइस्ट, दैट इज व्हाई ही वाज देन उसने अपना माइंड बना लिया दैट आई एम गोइंग टू सैक्रिफाइस माय सेल्फ, आई एम गोइंग टू गिव माय लाइफ। याद रखें, मसीह की मोहब्बत आपको इतना बोल्ड बना देती है कि आप जान देने से डरेंगे नहीं। हालेलुया। आप मसीह के नाम की खातिर दुख भी सहेंगे, आप मसीह के नाम की खातिर लान तान भी किए जाएंगे, पर आप हमेशा बरकत पर बरकत पाएंगे। खुदा आपको बचाने की, छुड़ाने की कुदरत रखता है और आप उसकी उसकी इंजील का, उसके नाम का प्रचार करते जाएंगे। हमें इसलिए हम कहते हैं ना, इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। हमें सो यहाँ पर हमें जो है वो बेटिट्यूड्स जो सीखने को मिलते हैं, मुबारकबादियां, उसके ताल्लुक से हमें ये मिलता है। चलो जी आगे पढ़ते हैं। जी बाजी मरियम आप पढ़िएगा 13वीं आयत से 16वीं आयत तक। जी बाजी मरियम आप पढ़े। जी 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 ब्रदर, पढ़ने लगी। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। जी बिल्कुल। सो हमें यही सीखने को मिलता है। आते एक मिनट वेट कीजिएगा, अभी जाना मत, अंदर हो जाना अपने, क्यों कर लेते हैं साथ करते हैं। क्यों? रुको थोड़ा सा ये भी ठीक है। ओके, इसको ध्यान से साफ साफ चलें। सो
अब आप ना अपने बाइबल्स में इसको थोड़ा सा ना हाईलाइट कर दो, तुम जमीन के नमक हो। अब नमक जो है आप रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हो, ठीक है। बाजी सबरीना, जब आप खाना बनाते हो मसाले सारे डालिए, नमक के बगैर कभी खाना खाया? नहीं सर। नमक के बगैर कैसा टेस्ट आता है? टेस्टलेस होता है सर। तो इट मीन्स कि आप बहुत अच्छे अच्छे स्पाइसेस भी यूज कर लो, बड़ा अच्छा अच्छा इंग्रेडिएंट्स भी यूज कर लो, अगर नमक नहीं है खाने में तो खाना क्या होता है? बेस्वाद होता है। और इसी तरह से मसीह यसु जो है शागिर्दों को कह रहे हैं कि तुम जमीन का नमक हो। यानी इफ अ बिलीवर wants to have a taste in his or her life, उसके लिए उसको नमक बनना जरूर है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने साथ जो है ना क्योड़ा माइंस पे जाके ना अपने यहाँ पे नमक रखना शुरू कर दे। नो, इस बात को समझना है जो कि यहाँ पर हमें सीखने को मिल रहा है। नमक जो है वो खास तौर पर प्यास को बढ़ाता है, नमक प्यास को बढ़ाता है। और इसी तरह से मसीही या मसीह के जो शागिर्द हैं, जब वो माशरे में अच्छी बातों की पैरवी करेंगे और अच्छा काम करेंगे, मसीह के ताल्लुक से बताएंगे, वो लोगों में भूख और प्यास को पैदा करें। आमीन। और मसीह यीशु यहाँ पर शागिर्दों को भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि तुम जमीन का नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। बाद में वो कहता है लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो किसी काम का। अगर नमक, आप नमक को दोबारा नमकीन नहीं कर सकते, आप नमक को दोबारा नमकीन नहीं कर सकते। नाउ व्हाट वी गेट टू सी ओवर हियर इज, मसीह ने कहा यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ एंड सेकेंडली यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तुम दुनिया का नूर हो, तुम जमीन के नमक भी हो, दुनिया का नूर भी हो। दो चीजें यहां पे हमें मिल क्या रहा है, यहां पे आप इसकी हेडिंग एक नहीं दे सकते हैं, आइडेंटिटी ऑफ अ बिलीवर, आइडेंटिटी ऑफ अ बिलीवर। एक ईमानदार की शनाख्त क्या है कि वो जमीन का नमक भी है और वो क्या है, वो दुनिया का नूर भी है। ठीक है, सो अब नूर के ताल्लुक से वो आगे बात करता है, वो कहता है कि इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप जो आसमान पर है उसकी तमजीद करें। आप नूर हैं, ये जहां तारीक है, बट आप सोर्स ऑफ लाइट है। हमें, आप लाइट है, आपकी सोर्स ऑफ लाइट मसीह है, और जो मसीह के साथ मिला रहता है वो सलामत रहता है। और जब आप लोगों के सामने उस लाइट को लेकर जाएंगे, लोग जब आपको देखेंगे वो बरकत पाएंगे, वो तसल्ली पाएंगे, वो इत्मीनान पाएंगे। और आपको देखकर आपका आसमानी बाप जो आसमानों पर है, जो करोबियों पर तख्त नशीन है, उसकी तमजीद करें। आमीन। तो आज अपने आप को जांचें, आर यू फुलफिलिंग द ड्यूटी ऑफ बीइंग द सॉल्ट? Are you fulfilling the duty of being the light? क्या आप नूर की तरफ लोगों को आमजन करते हैं या तारीकी की तरफ? यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे जो है चीजों को लेके चलते हैं। सो अभी हमने क्या सीखा? सॉल्ट एंड द लाइट। चलें जी, मर्जी से ब्रिंगा रीड आउट कीजिएगा 17th वर्स से लेकर 26th वर्स तक। ये ना समझो कि मैं तौरात और नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा और आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे।
तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नुम का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। जब तक तू अपने मदई के साथ राह में है उससे जल्द सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे मुंसिफ के हवाला कर दे और मुंसिफ तुझे सिपाही के हवाला कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना कर देगा वहां से हरगज ना छूटेगा। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर जो है अब 17वीं आयत से हमें मसीह यीशु और शरीयत का एक ताल्लुक नजर आता है। गलतियों 4:4 के मुताबिक मसीह यीशु जो है वो कमारी से पैदा हुआ, और खास तौर पर पौलुस रसूल जिस ताल्लुक से वो वहां पर कलम बंद करता है, वो कहता है कि वो शरीयत के मातहत पैदा हुआ। नाउ ही वाज बोर्न ऑफ अ वर्जिन एंड सेकेंडली ही वाज अंडर द लॉ। मसीह यीशु एक यहूदी थे, और यहूदी होने के नाते व्हाट द मेन पर्पस, व्हाट द मेन वर्क वाज, वो ये था कि यीशु मसीह शरीयत के मातहत था। अब यीशु मसीह क्योंकि खुद यहूदी था, तो यहाँ पर लोगों को ये बताना चाह रहा है कि मैं जो हूं, जो कि पुराना अहदनामा लोगों के पास है, जो आपके पास 39 किताबें हैं पुराने अहदनामे की, यीशु मसीह ने ये कहा अपनी जमीनी खिदमत में कि जनाब मैं उन किताबों, उनकी तालीमात को मनसूख करने नहीं आया बल्कि उनको पूरा करने आया हूं। I came here to fulfill, not to cumulate, या not to cancel out the other, the last books or the teachings। अगर आप लूका की इंजील जो है उसमें जो है वो आप देखें, तो वहां पर जो है आपको यही सीखने को मिलता है कि जब यीशु मसीह जो है वो मुनादी करते हुए नजर आते हैं, तो वहां पर हमें यही सीखने को मिलता है। खास तौर पर यीशु मसीह जब इबादत खाना में जो है वो मुनादी करते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह जो है वो यही वहां पर उनको कहते हुए नजर आते हैं कि जो पुराने अहदनामा में लिखा था वो मुझे पूरा। आप हवाला निकालें, mesela लूका की इंजील, बाजी मरियम आप रीड आउट कीजिएगा, लूका की इंजील 4था बाब, उसकी 16वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। ओके। और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यसाया नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहां पे ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साल मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी। वो उनसे कहने लगा कि आज ये निविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और आमीन। सब सो ने आमीन उस आमीन, पर थैंक यू गवाही दी। थैंक यू। सो अब यहाँ पर हमें यहाँ क्या मिल रहा है, वो कह रहा मनसूख करने नहीं बल्कि उनको पूरा करने आया हूं। अब सिर्फ ये अभी एक सेक्शन जो कि यसाया नबी ने मसीह मऊद के ताल्लुक से लिखा था, उसका कुछ हिस्सा जो पूरा हुआ है, यीशु मसीह ने जो है वो पढ़ के वो कहा कि आज ये जो है काम, ये प्रोफेसी की जो नबूवत यसाया ने की थी वो पूरी हुई है। यीशु यहाँ पर मैथ्यू जो है जो रिकॉर्ड कर रहा है वो ये कह रहा है कि यीशु ने कहा कि जनाब मैं पूरा करने आया हूं उसे,
खत्म करने नहीं आया। आगे अब कुछ लोग इस हवाले को गलत इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। अगर लिखे कि तुम ये मत समझना कि मैं आसमान से जमीन, और ये वो लिखा है कि मैं जो है वो उसको पूरा मंसूख कर रहे हैं। वो कहता है कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएंगे, एक नुक्ता और एक शोशा तो रहकर हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। नाउ एवरीथिंग ओल्ड टेस्टिमेंट पूरा हुआ किधर है? जी आप दोनों से क्वेश्चन है, बाजी मरियम और बाजी सब्रीना, आप दोनों से क्वेश्चन है जी जी। कि ये सब कुछ पूरा कब हुआ? When was it fulfilled? जब खुदावंद यीशु मसीह ने जो है ना सलीब पर कहा था कि तमाम हुआ, तो तब जो ओल्ड टेस्टामेंट था दैट ऑल वाज फिनिश्ड एंड द न्यू वाज स्टार्टेड। आमीन, प्रेज गॉड। सो ये सब कुछ पूरा कैसे हुआ है? आमीन। तब हुआ है जब आमीन। मसीह ने क्या कहा है? तेतालिस्ता है, तमाम तमाम हुआ। हुआ। आमीन। अब सब कुछ पूरा। आमीन। अब आपको ये, अब आपको ना ये हवाला उठा उठा के ना ये मारेंगे कि लो जी आप कह रहे हो कि शरीयत खत्म हो गई है, आप शरीयत के मतहत नहीं हो, ये क्या बात? मसीह ने तो कहा था मैं पूरा करने, जी पूरा करने आया था, ये हवाला भी उसने बोला है। आपने उनको ये बताना है जनाब, यस लॉ इज देयर एंड ग्रेस इज आल्सो देयर, ठीक है। लॉ भी है और ग्रेस भी है। मैं आपको यहाँ पे एक ड्राइंग सी बना के दिखाता हूँ, ठीक है। लॉ भी है और ग्रेस भी है। नाउ दिस इज ग्रेस भी है। लॉ, ठीक है, एंड दिस इज ग्रेस, ठीक है। यस लॉ भी है, ग्रेस भी है, सब कुछ है, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखें कि लॉ के मतहत कौन है और ग्रेस के मतहत कौन है, ठीक है। अब आप जो हैं, अब आप लॉ के मतहत नहीं है, ठीक है। यू आर नॉट अंडर द लॉ बट यू आर अंडर द ग्रेस। अब बात यह है, लॉ भी मौजूद है, ग्रेस भी मौजूद है। आप अब लॉ के मतहत नहीं है, आप लॉ के लिए क्या हुए जी? आप अब लॉ के लिए डेड हैं। क्या है? आप लॉ के लिए मर चुके हैं, पर ग्रेस के लिए क्या है? अलाइव है। ग्रेस के लिए क्या है? जिंदा है। शरीयत के एतबार से मर गए, फजल के एतबार से आप जिंदा हैं। हुक्म वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, आप मर चुके हैं। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है कि इसलिए शरीयत का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि अब तुम शरीयत के मतहत नहीं बल्कि फजल के मतहत हो, यानी गुनाह का भी तुम पे इख्तियार ना होगा। आमीन। और आगे लिखे कि जो है आसमान की भाषा में सबसे बड़ा कौन होगा? वो जो उन पर हुक्म कर, जो उन पर अमल करते, ये जूस के लिए कहा जाता है। ओके, आगे लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों फरीसियों से की रास्तबाजी ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की भाषा में हरगिज दाखिल ना होगे। आयशा बाजी मुझे बताएं, राइचियसनेस जो है वो कह रहा है मोर देन द फैरिसीज। राइचियसनेस, मैं ना रास्तबाजी की डेफिनेशन बताता हूं, ये आप लिख लें, द राइट स्टैंडिंग विद गॉड या राइट रिलेशनशिप विद गॉड, ठीक है। आप राइचियसनेस इसको कह सकते हैं। आप नंबर 1 पहली डेफिनेशन पे जाए, द राइट स्टैंडिंग विद गॉड। आप मुझे बताएं कि फकीयों फरीसियों से रास्तबाजी ज्यादा रास्तबाजी से क्या मुराद है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? ब्रदर दोबारा रिपीट कीजिएगा ब्रदर, आपकी आवाज कुछ हो क्या आ रही है, दोबारा रिपीट कीजिएगा। 20वीं आयत है, वहां पर लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी जी से जी। ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगे। क्या मतलब है इसका? जी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी क्या है, मुझे इसके बारे में बताएं। ओके। और फिर से ओके।
ब्रदर मसीह ने तो हमें जो है वो अपने खून के वसीले से जो है वो रास्तबाज ठहराया। हम रास्तबाज है नहीं, रास्तबाज ठहराए जा चुके हैं। तो ये फकीयों और अच्छा फरीसियों चलें, वाला कॉन्सेप्ट नहीं मुझे पता। दोनों को टाइम देता हूँ। आयशा बाजी आप भी, ठीक है सबरीना बाजी आप भी, टेक 5 मिनट्स। जी जी। ठीक है, और इस पर सोचें कि इस वर्ड्स का मतलब क्या है। सबरीना बाजी समझ लगी? हाँ राइचसनेस जी। की डेफिनेशन भी है, ठीक है। चले, हाँ जी, पॉइंट्स एग्जैक्टली। भी आपको देता हूं, मैं पॉइंट्स लिखा हूं। वी आर राइचियस, वी आर सेव्ड, ठीक है। आगे कैसे आप सेव्ड हैं? ड्यू टू फेथ, ठीक है। तो अब इस आयत का क्या मतलब है? व्हाट डज दिस वर्स मींस? एक 5 मिनट्स मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं और 5 मिनट्स के बाद हम इसको जो है डिस्कस करते हैं, और जस्ट 5 मिनट्स, ओके। इस वर्स को समझना जरूरी, क्योंकि ये हवाले आपको उठा उठा के मारेंगे पादरी हजरात जिन्होंने कभी बाइबल से इतना पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर वर्कआउट करें, दोनों के पास 5 मिनट्स है। कम ऑन, स्टार्ट डूइंग इट। जी चलें जी। तो ओह, बाजी से प्रेरणा चली गई है। सो व्हाट डू यू थिंक बाजी मरियम? आ गई वापस, आ गई जी। क्या डिस्कस किया आप दोनों ने? ब्रदर जो फकी फरीसी थे वो शरीयत को फॉलो करते थे, और जब वो शरीयत को फॉलो करते थे तो उनका ये कॉन्सेप्ट होता था कि उन्होंने जो है वो रास्तबाजी को जो है पूरा किया है। इस वर्ष को हम फिलिपियोस के 3 बाब और 9 आयत में जब देखते हैं तो उसमें वाज़िया होता है कि जो हम हैं, हम चूंकि फजल के दौर में हैं, तो जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं और हम ईमान ही के वसीला से जो है वो रास्तबाज ठहरते हैं, और ये खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है, क्योंकि हम शरीयत को फॉलो नहीं करते। वो तो कहेंगे जनाब ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, फिर वजाहत आपने कैसे पाई है जी? आप बताएं बाजी सबरीना, आप कैसे? सॉरी सर। आप बताएं, आप क्या, आपने क्या समझा इस वर्ष में से? सर हमने यही डिस्कस किया है कि जो फकी फरीसी थे वो सारी शरीयत को वो समझते थे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। तो इस वर्स में जैसे लिखा है कि यस। अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकी और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी, ठीक है। उनकी रास्तबाजी क्या थी कि वो सिर्फ शरीयत को पूरा करने को समझते थे, कि वो भी पूरा नहीं थे करते। शरीयत को कोई भी आज तक पूरा नहीं कर सका खुदावंद यीशु मसीह के अलावा, यानी कि सिर्फ मसीह यीशु शरीयत को सारी को पूरा कर सके हैं। तो वो उसी को जो बातें पूरी करते थे उसी को समझते थे कि हम उसमें जो है वो रास्तबाज कंसीडर करते थे अपने आप को। लेकिन अब हमने उससे ज्यादा उसे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो उस नेक्स्ट लेवल के लिए क्या है कि हमें मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हम जो है वो रास्तबाज ठहराए जाते हैं। दैट्स ऑल द आई गॉट। अच्छा चलें, दोनों ही अच्छा अटेम्प्ट था। लिखा है कि जब तक तुम्हारी रास्तबाजी फकियों फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी, आसमान की बादशाही में दाखिल। मुझे ये बताएं, फकियों और फरीसियों से रास्तबाजी ज्यादा किसकी थी? मसीह यीशु की, ऑफ कोर्स। आप मसीह पे क्या लाते हो? ईमान लाते हैं, ऑफ कोर्स। जब आप ईमान लाए, आप ईमान ईमान क्या लाए कि मसीह ने मेरी खातिर शरीयत को क्या किया है? पूरा कर दिया, मुकम्मल कर दिया। पूरा क्योंकि किया। खत में आपको क्या पता चलता है कि मसीह यीशु शरीयत का क्या है? अंजाम हुआ। तो अंजाम अल्टीमेटली हुआ, जब आप एग्जैक्टली। मसीह को कबूल करते हो, जब मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन, यानी मसीह यीशु आपका रिप्रेजेंटेटिव बन गया, नस्ल इंसानी का रिप्रेजेंटेटिव बना। गुनाहगार आप थे, मसीह आपके लिए गुनाह बना। मसीह आपके लिए जो है उसने अपने गुनाह जो है हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। जब वो रास्तबाज है, आप रास्तबाज हैं। वो मरा, आप आमीन मरा। वो जिया, आप जिए। आमीन। वो अगर आसमान पर आमीन। उठाया गया तो आप आसमान पर भी उठाए जाएंगे। उसने शरीयत को पूरा आमीन किया। आप अल्टीमेटली मसीह पर ईमान लाने से शरीयत को कायम रखते या शरीयत को पूरा रखते, लेकिन शरीयत के मातहत नहीं रहते। ये मतलब है इस वर्ष का।
इतनी पुट्ठी सीधी इसकी इंटरप्रिटेशंस की जाती हैं। तो आपने जो है इससे लाजमी जो है वो सीखना है। मैं इस पैसेज पे थोड़ा सा गौर करना चाह रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ना इस पे टाइम लगाया है, वरना इतना का टाइम मैंने इस पे लगाया तो माशाल्लाह हमारा तो पूरा 1 साल सिर्फ मत्ती की इंजील पे जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो हमें पता चलता है गुस्से के बारे में तालीम। सो इसका जो की है ना, की जो, अब देखें यहां पर मास्टर्स अलग कर दो, मास्टर साथ नहीं लगे। इसमें जो मेन जो सेंट्रल मैसेज है ना आपको पहाड़ी बास का, वो ये है कि ये शरीयत की रिपीटेशन है, ठीक है, शरीयत को रिपीट किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है, लेकिन उसकी तफसीर वो जो है वो करेक्ट की जा रही है। तफसीर उसकी जो है दुरुस्त तफसीर अब यहाँ पे हो रही है। आमीन। अब जब दुरुस्त तफसीर हो रही है, आपने जो है जो हर सेक्शन है ना, जैसे गुस्से के बारे में तालीम, ज़ना के बारे में तालीम, तलाक के बारे में, कसमों के बारे में, इंतकाम के बारे में, दुश्मनों से मोहब्बत रखना, खैरात के ताल्लुक से, दुआ के बारे में तालीम, रोजे के बारे में, आसमान पे खजाने के, बदन के बारे में, माले खुदा और अमलाक के बारे में, फिक्रमंदी के बारे में, ऐब जो के ताल्लुक से, मांगने ढूंढने के ताल्लुक से, तंग दरवाजे के ताल्लुक से, दरख्त, ये सारी जो है अल्टीमेटली लॉ में मौजूद है। पांचों किताबें जो शरीयत की किताबें उनमें मौजूद है, लेकिन उसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन जो है वो मसीह यीशु करते हुए नजर आता है। आमीन। तो आपने जो है हर सेक्शन में से जो मेन मैसेज मिल रहा है आपने उस पर फोकस करना है। अब मैं चुप रहूंगा, आपने मुझे बताना है। दोनों जो है, एक सेक्शन अगर बाजी मरियम करती है फॉर एग्जाम्पल गुस्से के बारे में तालीम, मेन मैसेज क्या है वो आपने सारा पैसेज नहीं रीड करना, मेन मैसेज क्या मिल रहा है, गुस्से के ताल्लुक से तालीम क्या मिल रही है, मसीह सिखा गया रहा है, क्योंकि मसीह मिसाल दे के शरीयत की एग्जाम्पल लेके फिर मेन बात बताते थे। आपने डायरेक्ट मेन बात बतानी है। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? क्लियर हो रही बात? यस जी सर। जी अब गुस्से की बाजी मरियम आप करें, बाजी सबरीना आप जना के ताल्लुक से बताएंगे मेन मैसेज। मुझे तफसीर नहीं सुननी, मुझे एग्जांपल नहीं सुननी, मेन मैसेज क्राइस्ट क्या दे रहे हैं जी, गुस्से के ताल्लुक से मसीह क्या सिखाते हैं। गुस्से के ताल्लुक से ब्रदर जो है मसीह वो ये कहते हैं कि हमें जो है वो गुस्सा नहीं करना चाहिए, और जो है गुस्सा जो है ये एक गुनाह भी है, तो हमें जो है वो मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए। आपने ना टोटल बोंगी मारी है, मैं सच बात बताऊं। जरा 24वीं आयत पढ़ें, क्या ऐसे लिखा है? पढ़ें जरा, टोटल बोंगी मारी है आपने। 24वीं आयत पढ़ें, कौन लाउडली सी पढ़ें। आयत? 24वीं आयत। 24। ओके। तू वही कुर्बानगाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। ठीक है, तो यहाँ पे मेल मिलाप के, अब आपने क्या किया, गुस्सा नहीं करना चाहिए मेल मिलाप में। बाइबल में तो ये भी लिखा है गुस्सा कर गुनाह ना कर। जी फिर आप क्या कहोगे? क्या लिखा है? गुस्सा कर गुनाह ना कर, कैसे आसान इसको कैसे डालना? ठीक है, सो जी जी है ना, आप ना टेक्स्ट को पहले ना गौर से पढ़ा करो, उसको समझा करो, फिर बात किया करो। ठीक है, आपने ये बहुत जी वीक ब्रदर। एरिया मुझे नजर आया है, आप टेक्स्ट जी से जी हट जाते, टोटल हट जाते हो। ठीक है, तो मेन वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है अपने भाई से मतलब जो है वो गुस्से में उससे जो है जुदाई ना कर, बल्कि उसके साथ मिलाप रख। ठीक है, कुर्बानी चढ़ाना जो है वो क्या है, वो मेरे लिए मैटर नहीं करती, मिलाप मेरे लिए मैटर करता है। चलें जी, जी बाजी सबरीना, ज़ना के ताल्लुक से मसीह क्या तालीम दे रहा है, पहले आप इसको पढ़ें, पूरे सेक्शन को पढ़ें 27वीं आयत से 30वीं आयत तक, और आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द मेन मैसेज क्राइस्ट इज गिविंग। इसमें अडल्ट्री के बारे में मसीह जो है वो तालीम दे रहे हैं कि
सिर्फ ये नहीं है कि जो है वो अडल्ट्री यही है कि अगर जो है वो कोई बुरा एक्ट किया जाए, अगर कुछ दिल में भी अगर बुरा कुछ सोच लिया जाता है तो वो भी जो है वो अडल्ट्री में कंसीडर होता है। और फिर आगे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आंख जो है वो कर रही है जो है वो अजू अगर आपको किसी बुरी एक्ट की तरफ लेके जा रही है तो उसको रिमूव कर दो। इससे बेटर कि तुम्हारी पूरी बॉडी उसकी वजह से जो है वो हार्म में चली जाए या जहन्नुम में चली जाए। तो इसमें यही मैसेज है कि इसमें यानी कि जो हमारी नेगेटिव थॉट्स कहा जाता है कि अगर आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं किसी भी चीज के बारे में, तो उस नेगेटिव थॉट को जो है वो रिमूव कर देना चाहिए और जो है वो पॉजिटिविटी को जो है वो माइंड में, स्पेशली अडल्ट्री से रिलेटेड है कि माइंड को जो है वो अपने को बिल्कुल जो है वो प्योर रखना चाहिए, क्योंकि हमारा मसीह जो है वो पाक है, वो बुराई को नहीं देख सकता है। तो हमें भी जो है वो अपने माइंड को, अपने सोल को जो है वो प्योर रखना चाहिए। दैट्स ऑल आई वंडरफुल, थिंक। वंडरफुल, आपने टेक्स्ट अच्छा पकड़ लिया। चले जी तो अगला मैसेज जी। बाजी आयशा, तलाक के ताल्लुक से मसीह क्या सिखाते हैं? पहले पढ़ें फिर मुझे बताइए। तलाक, जी जी। व्हाट इज द ब्रदर, मेन मैसेज? इसमें मसीह यीशु ये बता रहे हैं कि अगर कोई अपनी बीवी को छोड़ दे और वो दूसरी के साथ शादी करता है तो वो पहली के बरखिलाफ जिना करता है। दोबारा से पढ़ें, गौर से पढ़ें, फिर मुझे बताएं। ओके। आप अपनी बीवी को एक रीजन से छोड़ सकते हैं और वो हरामकारी, और उसके अलावा अगर आप किसी भी रीजन से छोड़ते हैं तो वो जो है वो गुनाह है और वो ज़िना। अब आपको समझ लगी है? जनरल सुनी जी सुनाई जी, बातें बाजी मरियम छोड़ दो ये करना। बाइबल ठीक है। आपके पास है, पढ़ी लिखी हो, आप बाइबल का इस्तेमाल करो जी। अब बाजी जी जी, सबरीना आप बताएं कस्मों के बारे में तालीम पहले पढ़े, फिर मुझे बताएं कि व्हाट इज द मेन मैसेज। ये खराब नहीं होनी चाहिए। तुम सुन चुके हो, कहा गया था अगले आँख के बदले आँख और दान के बदले में तुमसे सच के तो शीकम का दान होता है। इसमें ये है कि कसम जो है वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि खुदावंद जो है वही सब कुछ बनाने वाला है। हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है कि हम जो है वो कहें कि जो है हम इस चीज की कसम खाता हूँ, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। खुदावंद जो है वो सब कुछ हर चीज पे कादिर है। तो जो है क्योंकि कोई भी चीज हमारा इख्तियार नहीं है कि हम किसी चीज को भी राइट रॉन्ग कह सकें, मतलब कर सकें किसी भी चीज को, लेकिन खुदावंद जो है वही सब कुछ करने में कादिर है। तो इसलिए जो बात राइट है उसको राइट कहना चाहिए, और जो बात जो जहाँ पे कलाम नहीं है उन्हीं वर्ड्स को यूज करना चाहिए। यानी कि बिल्कुल भी हमें वो नहीं करना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज की कसम खा के कहता हूँ, क्योंकि हम तो उस चीज में कुछ भी रद्दोबदल नहीं कर सकते हैं। सब कुछ जो है वो खुदावंद के हाथ में है। ठीक है, वेरी नाइस, वेल डन। चलें जी, ओके। आगे इंतकाम लेने के बारे में बाजी मरियम। जी ब्रदर, इसमें ये जो है खुदावंद यीशु मसीह हमें तालीम देते हैं कि हमें शरीर का जो है वो मुकाबला नहीं करना, और बल्कि हमें हिलम के साथ जो है ना इसको फेस करना है, और अपने अंदर जो है उस रहम को पैदा करना है, और रहम दिली के साथ जो है ना वो इस मैटर को जो है वो देखना है, क्योंकि शरीर शरारत करता है और हम शरीर का मुकाबला नहीं करना चाहिए। ओके, गुड। आप समझ लग रही है ना? आप इस तरह टेक्स्ट को देखा करो। जी जी, अभी भी आपने बहुत सी एग्जाम्पल जो है वो छोड़ दी है। जो मेन मैसेज है वो भी अभी आपने थोड़ा थोड़ा ना किया है कि ये नहीं कि चपेड़ के मतलब चपेड़ मिल जाए, ठीक है, बल्कि दूसरा गाल भी आगे का, जी जी, ठीक है जी। बाजी सबरीना, दुश्मनों से मोहब्बत। जी जी। बेटा गाली की बदले गाली नहीं देनी जी। दुश्मनों से मोहब्बत दुश्मनों से मोहब्बत, इसमें यही है पढ़ कि ले, जो है पहले वो पढ़ ले, कोई मसला नहीं, पहले पढ़ लो।
जी भाई, इसमें जो है वो मोहब्बत के बारे में ही बताया गया है, जैसे कि अपने दुश्मनों से भी जो है मोहब्बत रखनी चाहिए। अगर सिर्फ अपने सताने वालों से, ये नहीं है कि हमने सिर्फ जो हमें लोग प्यार करते हैं उन्हीं से प्यार करें, और बाकी जो हमें अब जो है वो ओवरऑल सब लोगों से जो है वो मोहब्बत रखनी चाहिए। और इसमें यही है कि मोहब्बत के बारे में जैसे हमें वर्सेस भी मिलती हैं कि ईमान, उम्मीद और जो है वो ईमान, उम्मीद और मोहब्बत दायमी है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अफजल जो है वो मोहब्बत है, जैसे कि हम क्रंथियस में देखते हैं, क्रंथियस की कलीसिया के नाम जो खत है उसमें उसमें मिलता है हमें। इसके अलावा और भी हमें वर्सेस मिलती हैं, पतरस में भी मिलता है कि मोहब्बत जो है वो कामिल होनी चाहिए और बेगर्ज मोहब्बत होनी चाहिए, और ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए जैसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो हमसे मोहब्बत की कि अपना बेटा जो है वो खुदावंद ने हमारे लिए कुर्बान कर दिया, क्योंकि हम तो इस लायक नहीं थे कि जो है वो हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी जाती, लेकिन खुदा ने हमारे जो है वो हमारी बदकारियों को और हमारे गुनाहों को जो है वो नहीं देखा, बल्कि उसने भी क्या किया कि अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया, और इससे बड़ी और कोई मोहब्बत की हमें मिसाल नहीं मिलती है। तो खुदावंद भी यही चाहता है कि जैसे उसने ऐसी हमसे मोहब्बत रखी है, तो हम भी जो है वो अपने दुश्मनों से जो है वो ऐसी ही मोहब्बत रखें। ओके, बहुत बहुत ही सुपर्ब आंसर किया है, पर मसीह यहाँ पे ये नहीं सिखा रहा। ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। मैं कहता हूं आप इस टाइम पे जो है आप लंदन अमेरिका से घूम के आ गए हो, लेकिन कुवैत वाली बात आपने मिस कर दी है। ठीक है, तो मसीह जो सिखा रहा है इन गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, इसको स्ट्रिक्ट रहें इस पे। व्हाट ही इज एक्चुअली टेलिंग, वो कह रहा है कि खुदा ऐसा मेहरबान है, ऐसी मोहब्बत रखने वाला है कि वो नेको बदों दोनों पर मी भी बरसाता है, अपना सूरज भी चमकाता है। तो अगर खुदा मोहब्बत रखता है तो आगे लिखा है, क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखोगे, कैसा हमारा कैसा बड़ा अजर मिलेगा। ठीक है, और इसीलिए कहता है आगे मेन जो मैसेज ये है, बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल। दैट इज द मेन मैसेज। आप क्लियर हुआ? मत्ती की इंजील से हटे मत। ये एक्सेजेसिस बहुत अच्छा किया, खुद आपको बहुत बरकत दे, बहुत ब्लेसफुल आपने एक्सेजेसिस किया, पर मैथ्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ना हटें। ओके, अभी आपकी जो असाइनमेंट है, जो टास्क है, वो नेक्स्ट मंडे में आपको दूंगा, जब हम आगे चैप्टर नंबर 6, 7, 8 एंड 9 जो है, हम इसमें जो है इन मैसेजेस को हम देख लेंगे। इज इट क्लियर? तो आई होप कि आज आपने एंजॉय भी किया है, काफी कुछ सीखने को भी मिला है। मैं इसलिए ज्यादा नहीं कर रहा क्योंकि कंप्लेन भी आ रही थी कि सर हमारी इतनी बर्दाश्त नहीं है। वाकई में ऑनलाइन वालों की बर्दाश्त इतनी नहीं होती, ऑन कैंपस वालों को तो मैं 3-3 घंटे बिठा के पढ़ा देता हूँ। ऑनलाइन मुझे वालों को पता है कि वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते। सो कोई बात नहीं। सो आज का